हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कंसिडर द सिचुएशन एज shown in the figure. We have to calculate work done in moving the body from A to B under the action of variable force. यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने फोर्स को ले लिया और इस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब किसी बॉडी को ए से बी पोजीशन पे लेके जाने में हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो वेरिएबल है। जैसे जैसे हम बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स है तो यहाँ पे फोर्स बढ़ती जा रही है, फिर वापस कांस्टेंट होने लगी। तो इस तरह से किसी भी वे में ये वेरिएबल हो सकती है। तो हमें वर्क डन निकालना है और वर्क हमने पढ़ लिया, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन ये जो वर्टिकल, ये जो हाइट है ये फोर्स है और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डायरेक्शन में हमने ले रखा है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे साइड इंटू साइड की मल्टीप्लाई करके देखें तो हम दिखेगा कि ये एरिया निकलने लग रहा है एक तरह से, और ये हमारा वर्क हो जाएगा। तो कुल मिला के हम इस आर्टिकल में एरिया अंडर दिस कर्व निकाल लेंगे और यही हमारा वर्क डन होगा बाय वेरिएबल फोर्स एज द डिस्प्लेसमेंट पी क्यू। अब वो बॉडी ए से लेके बी तक गई थी, तो इसी दौरान बीच में किसी पॉइंट पे मान लो वो पी पे है और वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके क्यू पे जाती है, और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम डी एक्स मान लेते हैं। वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इनफाइनाइट सिमिलरली स्मॉल एंड लेट फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज कांस्टेंट। और ये बिल्कुल वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो उसके दौरान तो फोर्स कांस्टेंट ही होगी। तो उसकी जो हाइट है वो या मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं पी एस। Therefore, small amount of work done in moving the body from P to Q. अब P से Q तक अगर बॉडी को लेके आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई dx और फोर्स कितनी लगी ps, इतनी हाइट जितनी। तो स्मॉल वर्क dw स्मॉल वर्क हो जाएगा एफ डी एक्स, यानी कि ps इंटू पी क्यू। अब अगर हम ध्यान से देखें ps और pq, ps हाइट है और pq यहाँ पे विड्थ है, तो इस स्ट्रिप का एरिया आ गया ये। तो स्मॉल जो वर्क है वो इस स्ट्रिप का एरिया अगर है तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा सारी स्ट्रिप का एरिया अगर जोड़ दिया जाए तो उसके लिए हम समेशन का यूज कर सकते हैं। टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज, टोटल वर्क हो जाएगा, ये साइन जो है ये सिंबल ये समेशन का है, समेशन एफ डी एक्स, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। और ये जो विड्थ है पी क्यू, ये जो विड्थ पी क्यू है ये वेरी स्मॉल हो जाए, टेंस टू जीरो हो जाए, तो ये जो स्ट्रिप बनी हुई है ये बहुत सारी हो जाएंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगे अगर ये स्ट्रिप की जो विड्थ है वो जीरो हो जाए, तो जीरो जितनी छोटी कम हो जाए तो। इफ डी एक्स टेंस टू जीरो देन नंबर ऑफ टर्म इन द सम, इस सम के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म आई हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी एंड सम अप्रोच इज इक्वल टू एरिया अंडर द कराओ सी डी। और इस तरह से हमारा जो सम है वो एरिया अंडर द कराओ सी डी या डी सी के अंदर जो इसके अंडर जो एरिया है उसके इक्वल बन जाएगा। तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, वर्क इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, किसके ऊपर अप्लाई किया, समेशन एफ डी एक्स के ऊपर। तो जब वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट होता है तो उस केस में हम समेशन की बजाय इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और कहां से कहां तक यूज करेंगे, ए से लेके बी तक। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का मतलब सम करना ही होता है, लेकिन वेरी स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट जब किसी केस में दे रखे होते हैं तो वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी कि सम फ्रॉम ए टू बी, और किसका, एफ डी एक्स का। और ध्यान से देखें तो ये तो एरिया है ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये एरिया के इक्वल है। Hence, work done by variable force is numerically equal to the area under the force curve and the displacement axis. Note: the area under the force displacement curve must be added
विद प्रॉपर साइन टू ऑब्टेन वर्क डन बाय द फोर्स। और एरिया अगर किसी केस में नेगेटिव आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, और पॉजिटिव आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। ये हम किसी न्यूमेरिकल में ये कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हम कह सकते हैं वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। अगर एक से ज्यादा फोर्स लगी हुई हैं तब हमें वर्क डन निकालना पड़े तो हम पहले फोर्सेस जो लगी हुई हैं उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उसके बाद हम वर्क डन निकाल लेंगे। सेकेंड नोट इज वर्क डन आल्सो डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने कैसा चूज किया है इस बात पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेज वे होती हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पथ पे डिपेंड ना करे। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। रास्ते पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे अगर वर्क किसी फोर्स के द्वारा या किसी फोर्स के विरुद्ध, तो उस केस में वो फोर्स बोली जाएगी कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम किसी मास को ग्राउंड से छत पे लेके जाते हैं तो जो वर्क हुआ या जो एनर्जी स्टोर हुई उसके अंदर वो हो जाएगी mgh। अब ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमने उसको सीधा रस्सी से बांध के ऊपर खींच लिया या हम उसको सीढ़ियों से लेके गए। इसी तरह से फोर्स इलास्टिक स्प्रिंग के केस में जो फोर्स लगी हुई है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज। वर्क डन बाई और अगेंस्ट, यानी कि फोर्स के द्वारा किया गया या उसके विरुद्ध किया गया वर्क जो होता है इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरा, वर्क डन बाई और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ। किस रास्ते से आप लेके गए इस पे डिपेंड नहीं करता, ये सेकंड प्रॉपर्टी। नंबर 3, वर्क डन बाय और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी थ्रू क्लोज्ड लूप। अगर क्लोज लूप में कार्य किया गया है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा तो वो हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन डिपेंड करेगा किस रास्ते से वर्क किया गया है, किस रास्ते को फॉलो किया गया है। ए फोर्स इज सैड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work done by or against the force in moving a body from one position to other depend on the path followed between the two position। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अगर हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएं, अगर हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं फ्रिक्शन के केस में, तो डिपेंड करता है हम किस रास्ते से गए हैं। बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो वर्क डन कम होगा, और अगर हम ऐसे जिग जैग पाथ से जाते हैं तो वर्क ज्यादा होगा। दैट मीन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो वर्क होता है वो पथ के ऊपर डिपेंड करता है।